हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम रीट लेवल सेकंड के लिए अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने पिछला टॉपिक फिनिश किया है। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है एक बार जरूर जाके देखें। जो भी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के हैं उनके लिए मैथ्स बनाई जा रही है, साइंस, ईवीएस प्लेलिस्ट सारी आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। नहीं तो आप जाके चैनल पे जाके विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं आज नया जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं चतुर्भुज है। 101% 2 क्वेश्चन आने हैं, अच्छे से पढ़ लो इसको। जो पढ़ा दिया वो फुल एंड फाइनल है, उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूं क्योंकि रीट लेवल सेकंड में थोड़ा डिटेल में आता है। जो फर्स्ट वाले स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं इस क्लास को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके भी चतुर्भुज तो है ही। चलो साहब स्टार्ट करता हूं। चतुर्भुज, तो देखो चतुर्भुज जैसे हमने पिछली जो क्लास थी उसमें त्रिभुज देखा था, तो यहां त्रि थी तो वहां 3 भुजाएं थी। यहां चतुर है मतलब 4 भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज होगी नहीं। पिछली क्लास में भी बताया था 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। 4 भुजाएं तो होनी चाहिए, 4 भुजाएं होती है एक चतुर्भुज में, से घिरी बंद आकृति क्या होती है आपकी? घिरी बंद आकृति। ध्यान रखना ये बंद आकृति कभी ना कभी आपको मार्क्स कटवा ना दे आपका, ठीक है सब। बंद होनी चाहिए आकृति। जैसे मान लो 1 2 3 4, यहां 4 भुजाएं हैं परंतु ये चतुर्भुज नहीं है। परंतु जब ये बंद हो जाएगा ना तब क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। और यही आपके किसका चतुर्भुज का क्या है? चिन्ह है। चतुर्भुज बनाते हैं ऐसे, चतुर्भुज का चिन्ह हो गया। 4 भुजाएं हैं साहब, ठीक है साहब, 4 भुजाएं होती है। 4 ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। 4 ही कोण होते हैं, ठीक है साहब। आपने देखा होगा कोई भी चतुर्भुज मैं बना देता हूं आपके लिए। यहां से हटाते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं क्योंकि अच्छे से समझना हर चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है साहब। 4 भुजाएं कौन सी होगी? 1 2 3 4, 4 भुजाएं होगी। 4 ही कोण होने चाहिए, 1 2 3 4। अब मैं थोड़ी सी 2 ही मिनट में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं वहां से क्वेश्चन आने के इस बार बहुत बड़े बड़े चांसेस है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बच्चों को नहीं पता होता है। तो 4 ही क्या हो गए? भुजाएं हो गई। 4 हो गए कोण, और 2 क्या होते हैं साहब? विकर्ण। ये क्या होते हैं? विकर्ण। तो 2 क्या हो गए? विकर्ण हो गए। अब यहां से एक चीज आती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, समझ लेना अच्छे से। क्या साहब? 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण, टोटल कितने हो गए? 10। 4 और 4 8 और 2 10 अवयव होते हैं किसी भी चतुर्भुज में। कितने अवयव होते हैं? 10 अवयव होते हैं। ध्यान रखना, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 10 एलिमेंट्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है साहब। 10 अवयव होंगे किसमें? एक चतुर्भुज में। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूं कि आपको एक चतुर्भुज बनाना है, आपको एक चतुर्भुज बनाना है तो कितने अवयव की आवश्यकता होगी? कम से कम कितने अवयव की आवश्यकता होगी? अब देखो कम से कम, ये क्वेश्चन अलग है। टोटल अवयव कितने होते हैं एक चतुर्भुज में? तो आंसर हमारा क्या आएगा साहब? 10 अवयव होते हैं। कौन कौन से साहब? 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, 2 विकर्ण हैं, ठीक है। परंतु आपको कह दिया जाए कि एक चतुर्भुज बनाना है तो आपको कितने अवयव चाहिए? क्या आपको 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण दोगे तभी आप बना पाओगे? टोटल 10 दोगे तभी बना पाओगे? टोटल 10 दोगे तो बना ही लोगे, परंतु कम से कम हमें कितने अवयव चाहिए? तो ध्यान रखना, स्टार मार्क लगा के लिख लो, कम से कम अवयव। मैं यहां लिखूंगा, यहां थोड़ा सा फ्लैश आ रहा होगा, है ना। तो कम से कम जो अवयव हैं वो भाई साहब आपको चाहिए होते हैं 5। ये ध्यान रख लेना यार, ये महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम 5 अवयव तो देने ही होंगे। अगर 5 अवयव आप अगर नहीं दे पा रहे हैं, मैंने कहा 4 अवयव दे दिए, तो आप चतुर्भुज बना नहीं पाओगे। यूनिक चतुर्भुज, यूनिक मतलब एक चतुर्भुज, मतलब कोई स्पेशल चतुर्भुज, मतलब जैसे मैंने 4 अवयव दे दिए, 4 भुजाएं दे दी, तो 4 भुजाएं दे दी, अवयव टोटल 4 ही हुए ना, है ना, 5 नहीं दिए। तो 4 भुजाओं वाली जो चतुर्भुज है वो एक इधर भी हो सकता है, एक थोड़ा इधर भी हो, है ना, इधर भी इस तरह भी हो, तो वो एक यूनिक नहीं होगा। यूनिक का मतलब पर्टिकुलर जो आप चतुर्भुज चाहते हैं वो। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में और जाता हूं।
है ना। थोड़ी सी डिटेल और पढ़ते हैं, समझ में आया। टोटल अवयव कितने होते हैं भाई मेरे 10, और कम से कम कितने चाहिए होते हैं 5, तभी आप चतुर्भुज बना सकते हो। और ये 5 कौन कौन से होने चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखने हैं। पता रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई भी टेंशन नहीं है ना। देखो अगर आपको 4 भुजाएं दे दी जाए, 4 भुजाएं दे दे, तो प्लस में एक आप क्या दे दो, विकर्ण दे दो। सर 5 हो गए हमारे, है ना। एक विकर्ण दे दो, 4 भुजाएं और एक विकर्ण दे दो, हमारा काम हो जाएगा। 4 भुजाएं देकर एक कोण दे दो साहब, तो भी हमारा एक काम हो जाएगा, है ना। आप कहते हो सर 4 भुजाएं नहीं, हमें तो 3 भुजाएं देंगे, तो 3 दे दो साहब भुजाएं, कोई टेंशन नहीं है। 3 भुजाओं के साथ साथ आपको दोनों के दोनों विकर्ण देने पड़ेंगे, टोटल क्या हो गए 5 हो गए, ठीक है साहब। आप कहते हो साहब 3 भुजाएं देंगे, हम 3 भुजाएं दे दो, कोई टेंशन नहीं है। 3 भुजाओं के साथ आप 2 इंक्लूडेड, 2 अंतःनिहित कोण दे दीजिए साहब। अंतर्निहित कौन से साहब, जैसे 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं दे दी, तो इन तीनों से बनने वाले कोण, अंतर्निहित मतलब इन तीनों से बनने वाले, तो ये 2 बनने वाले कोण दे दोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो इस तरह आप इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 4 हैं, है ना, 4 भुजाएं हैं, ठीक है साहब, ये सेम ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको पता हो, या फिर आपको कभी कभी क्या दे दें कि विकर्ण, मतलब कह दिया कि स्पेशल दे दिया कि भाई ये वर्ग है, तो वर्ग है तो वर्ग की कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाती है कि चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना। विकर्ण समद्विभाजित भी कर रहे हैं, 90 डिग्री पे भी है। आयत दे दिया तो आपने सामने की भुजाएं बराबर है, वो स्पेशल प्रॉपर्टी अपनी अलग है, नहीं तो आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है साहब। तो ये एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था आपसे, कितने मिनिमम अवयव चाहिए होते हैं एक चतुर्भुज को ड्रॉ करने के लिए, तो आंसर आया 5। पहला क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल अवयव 10 और कम से कम 5 चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर त्रिभुज में पूछ लिया जाए, है ना, मैंने त्रिभुज में शायद तक आपको बताया नहीं था, बता देता हूं। त्रिभुज में टोटल अवयव कितने होते हैं भाई मेरे, टोटल अवयव होते हैं 3, तो उसमें क्या है, भुजाएं हैं, है ना। 3 तो उसमें भुजाएं हैं और 3 ही क्या है, कोण है। विकर्ण दिकर्ण तो होते नहीं, 3 कोण है। तो टोटल कितने हो गए, 6 आपके क्या हो गए, अवयव हो गए। बात क्या कह रहा हूं मैं आपको, 6 अवयव हो गए, परंतु आपसे पूछ ले कम से कम कितने अवयव पता होना चाहिए कि आप कोई त्रिभुज बना पाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देना, 3 अवयव। कम से कम आपको 3 अवयव तो देने पड़ेंगे साहब, 3 अवयव तो देने ही पड़ेंगे, उसके बिना आपका काम नहीं होगा। अगर आपने 3 अवयव दे दिए तो आपका हम त्रिभुज ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं वापस चतुर्भुज में, चतुर्भुज की कहानी समझना, है ना। अब मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूं। पहली चीज, चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है ऐसे वैसे, है ना, 4 भुजाओं से घिरी। नाम दे देता हूं ABCD, 4 भुजाएं हैं, ठीक है। 4 भुजाएं हैं तो 4 ही कोण हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको ध्यान में रखना है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चारों कोणों का योग हमेशा हमें पता है 360 डिग्री होता है। त्रिभुज में कितना था, है ना, 180 डिग्री। किसी भी भुजा, मैंने कह दिया n भुजा है साहब, n भुजा वाले कोई बहुभुज में अंतः कोणों का योग, अंतः कोण कहते हैं, बाह्य कोण अलग होते हैं, अंतः कोण अलग होते हैं। ये अंतः कोण है, क्यों, क्योंकि अंदर बन रहे मेरे भाई, ठीक है। चले आगे, n भुजाएं दी हुई है तो अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे त्रिभुज में n का मान कितना हो गया, कितनी भुजाएं थी, 3 थी, तो 3 रखो यहाँ पे, 3 - 2 कितना होगा, 1 गुना 180 करोगे तो 180 डिग्री। चतुर्भुज में बात करूं तो 4 भुजाएं हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 4 - 2 गुना 180, तो 4 में से 2 गया 2 गुना 180, 18 दूनी 36, 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, सब कुछ बताऊंगा, बस आप बने रहिए यार क्लास में बने रहना बहुत जरूरी है। ध्यान से आराम से एकदम अच्छे से पढ़ लोगे ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है। बस ध्यान लगा के पढ़ो यार, है ना। चले आगे चलते हैं। ये तो हुए अंतः कोण। अब मैं अगर बात करूं बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण कौन से हो गए, जैसे इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये वाले हो गया, इस भुजा को बढ़ा दिया तो ये वाला हो गया। तो ये जो बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग क्या ध्यान रखना कितना होता है, वो कोई भी हो,
बाह्य कोणों का योग जो हमेशा होता है वो 360 ही होता है। बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अब यहां पे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे त्रिभुज हो तो भी बाह्य कोणों का योग 360 होगा, है ना। हमने त्रिभुज में भी पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखी क्लास जरूर देखना। ये देखो ये वाले, ये जो है इनका योग कितना आया था 360 डिग्री। चतुर्भुज है तो भी 360 डिग्री, पंचभुज है तो भी 360 डिग्री। तो बाह्य कोण दे दें तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाह्य या अंतीय, अंत है ना, इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल, है ना। इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, जरूरी है। तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 4 कोण बता दिए, इतना आपको काम पता है। बाकी स्पेशल जो कोण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्षेत्रफल वैसे आपका अलग से, उसमें अलग से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आप चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स मतलब ऐसे नहीं कि समांतर चतुर्भुज और ये तो स्पेशल टाइप है, कुछ टाइप होते हैं। तो टाइप आपने सुने भी होंगे, है ना, अवतल और उत्तल। यहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार भी आ सकता है। क्या कह रहा हूं, 2 तरह के होते हैं साहब चतुर्भुज। कैसे साहब, उत्तल और अवतल, ठीक है, अवतल। एक और तरीका होता है, वो भी बताऊंगा आपको, सुनना अच्छे से, ध्यान रखना। उत्तल बोले तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स, है ना, और उत्तल क्या हो, अवतल क्या हो गया, कॉनकेव, ठीक है। जो इंग्लिश में याद रखते हैं, जिसमें इंग्लिश में भी ध्यान रखें तो भी कोई टेंशन नहीं है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है साहब। उत्तल कौन सा होता है, जो आप जनरली देखते हो ना, सब उत्तल ही उत्तल है। मतलब क्या है, जो भी आप, अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं, उसमें अगर सारे जो कोण हैं आपके लेस देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री से नीचे हैं सारे कोण। कौन से साहब, 1 2 3 4, सारे कोण 180 डिग्री से कम हैं। अब ये 180 ना दे दे, इसको क्या बोल दें, वृहत कोण बोल दें, सॉरी वृहत क्या, सरल कोण। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो सरल कोण से भी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है साहब। तो सारे कोण सरल कोण से कम हैं। अब सरल कोण 180 डिग्री होता है साहब, 180 डिग्री होता है सरल कोण, 180 डिग्री होता है। तो कभी भाषा में कंफ्यूज मत हो जाना। जो मैंने वृहत लिखा था, वृहत कोण क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी रिफ्लेक्स एंगल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है साहब। तो सारे कोण 180 डिग्री से कम हो, सरल कोण से कम हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वो कौन सा होता है, उत्तल। उत्तल और अवतल में देखो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, कैसे समझोगे। उत्तल में कितने शब्द हैं, 1 2 3 शब्द है साहब। अवतल में कितने हैं, 4 हैं। तो कम किस में है, कम 3 उत्तल में है, तो सारे कोण 180 डिग्री से कम किस में होंगे, उत्तल में होंगे, ठीक है। अवतल की बात करते हैं। अवतल में क्या होगा, सारे कोण 180 डिग्री से ऊपर होंगे, नहीं, यही तो गलती हो जाती है माइंड में। सारे कोण 180 डिग्री से बड़े कैसे होंगे। मान लो कि एक कोण 181 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 181 हो गया, ठीक है। 2 कोण भी मैंने मान लिए, तो दोनों कोणों का योग कितना आया, 2 8 8 16, आस लगी 1 1 2 3, 362 डिग्री आया। अरे हमें पता है साहब, कोई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री से कम आता है। यहां पे तो 2 ही कोण हैं जिनका योग 360 से ज्यादा आ गया है, तो बाकी कोण क्या -1 हो गए, नहीं। तो ध्यान रखना, एक ही कोण है वो 180 से ऊपर हो सकता है, बाकी कोण तो फिर 101% क्या होंगे, 180 से कम होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि जो बात मतलब ऑनलाइन मीडियम में जो कम्युनिकेशन का मेथड है ना, वो आपके कमेंट्स ही हैं। तो आपको समझ में आए ना, तो कमेंट जरूर करें। एक कमेंट आप डाउट पूछते हो यार, क्लासेस में इतने सारे, है ना, समझ में आ रहा है, हाँ सर ना सर, तो कमेंट करो यार, 2 मिनट लगते हैं, है ना, कमेंट करें। आपके कमेंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉनकेव में होगा ना, एक कोण, ध्यान रखना, जो एक कोण होगा ना, एक कोण, वो हमेशा ध्यान रखना, एक ही कोण है वो 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बाकी कोण तो 180 से छोटे ही होने पड़ेंगे, ठीक है साहब, समझ में आया। कॉनकेव में एक बड़ा होता और होता है। अब डायग्राम कैसे बनता है, जैसे डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं तो इसका मैं इधर थोड़ा सा बड़ा सा बना दूंगा, ये लो सा, ये लो सा,
ये मैंने एक बना दिया इसका चतुर्भुज ए बी सी डी। यहाँ पे एक कोण देखो, ये वाला कोण बी ले लेता हूँ मैं इधर। अंतः कोण की बात हो रही है, 180 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन है 180 से। ये कोण है ना, ये जो कोण है वो बड़ा है 180 डिग्री से, दिख रहा है आपको। बाकी कोण तो छोटे होने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज समझ में आना, ये भी चतुर्भुज ही है, ध्यान रखना। 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 4 अंतःकोण 1 2 3 4, ठीक है। ये हमेशा ऐसा देखे हैं हमने, है ना, तो इसलिए माइंड में यही फोटो बनती है। ऐसे भी होते हैं चतुर्भुज। और अभी एक और बताऊंगा, वो तो फिर आवाज ही ऊपर हो जाएगा, समझना अच्छे से, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें समझना। विकर्ण क्या होते हैं साहब, दो जो विपरीत आपके शीर्ष हैं, है ना, 1 2 3 4 शीर्ष हो गए, इनको मिलाओगे तो आपके विकर्ण बनेंगे। यहां बनाता हूं, देखो यहां मैंने ये विकर्ण बना दिया, ये विकर्ण बना दिया। अब यहां बना रहा हूं तो देखो, एक विकर्ण तो ये रे अपोजिट, एक ये रे अपोजिट। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहां पे दोनों विकर्ण, ध्यान रखना भाई साहब, दोनों जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, चतुर्भुज के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं साहब, चतुर्भुज के अंदर होते हैं। यहां ध्यान रखना, एक विकर्ण जो एक विकर्ण है वो चतुर्भुज के बाहर होगा। ध्यान रखना यार, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, है ना। तो ये देखो एक पूरा सा बनी गया, ध्यान से समझ लो। चतुर्भुज है, आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन से किस तरह के चतुर्भुज में एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर होता है। बाहर देख भी लिया हमने, अंदर तो ये वाला एरिया है ना, ये बाहर बन रहा है, तो कौन सा होगा, अवतल चतुर्भुज। आपसे कह लें कि भाई साहब ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें एक कोण वृहत कोण होता है, एक कोण वृहत कोण होता है। 180 डिग्री से बड़े वाले कोण का मान नाम क्या होता है, वृहत कोण होता है, वृहत कोण होता है, ध्यान रखना। अब इसको ये भी कहा जा सकता है कि भाई साहब 180 से छोटे हैं तो न्यून कोण भी कहते हैं, परंतु न्यून कोण कम है, कारण क्योंकि 90 डिग्री वाले चांस होता है ना। न्यून कोण तो 90 से कम वाले में होता है, अधिक कोण क्या होता है, 90 से ज्यादा वाला होता है। तो वो तो दोनों तीनों हो सकते हैं। इसलिए यहां अगर भाषा में यूज कहेगा तो सरल कोण से कम होते हैं, यहां डायरेक्ट कह देगा कि वृहत कोण होता है, एक कोण वृहत कोण होता है। वृहत बोले तो रिफ्लेक्स, मतलब 180 से ज्यादा वाला मान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, या फिर आपसे विकर्ण के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। एक ये हो गया उत्तल उत्तल अवतल। एक और होता है यार, है ना, वो आपसे पूछता नहीं है ना, आपके काम का है। थोड़ा सा बताऊं क्या आपको, बता देता हूं। वो होता है साहब कॉम्प्लेक्स। अब मुझे इसकी हिंदी समझ में नहीं आएंगे, आप क्या बताना चाहोगे, कॉम्प्लेक्स कौन से हो गए यार। कॉम्प्लेक्स इस तरह समझ लो, हिंदी क्या होगी कॉम्प्लेक्स की, कमेंट करके बताना आप, है ना। यहां ये देख लो कि बनता कैसे है, ये समझ लो थोड़ा सा। एक भुजा मैंने ये बना ली, ठीक है साहब, दूसरी भुजा मैंने ये बना ली, ठीक है साहब, ठीक है, तीसरी भुजा मैंने ये बना ली, ठीक है साहब। क्या कह रहा हूं समझ लो, इसमें ना जो विकर्ण है वो भी थोड़े से अच्छे से बन रहे हैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा समझ लो, पूछ ले तो कभी ध्यान रखना, आपसे कोई बच्चा पूछ ले तो टीचर बनने वाले हो तो समझो इस चीज को, है ना। तो ए बी सी डी, और यहां पे एक जो मैं इसको बंद करना चाहूंगा तो मैंने ये बना दिया डी। ये तो मेरा चतुर्भुज बन गया। अब देखो, इसको लग रहा है आपको ये चतुर्भुज, लग नहीं रहा, परंतु है ये चतुर्भुज, क्योंकि महत्वपूर्ण चतुर्भुज है इसमें। अब इसमें क्या होता है, ये सारे चतुर्भुज वाली कहानी अलग हो जाती है। यहां चारों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान क्या आएगा, 720 डिग्री आएगा। ये देखो, अब देखो कभी सुना है ऐसा, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल, हाँ हिंदी में जटिल बोल सकते हैं, जटिल चतुर्भुज। अब मुझे हिंदी नाम नहीं पता, कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स क्यों है साहब, क्योंकि इसमें जो कोण बन रहे हैं वो बाहर बन रहे हैं। इतनी ज्यादा आपको आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये ऐसे ही तो बनेगा, भुजा से भुजा जा रहे हैं तो अंदर की तरफ, ये वाले कोण नहीं है अंदर, ये वाले कोण अंदर के नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता है समझने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, परंतु यहाँ पे ये होता है एक तरह का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कभी काम पूछ ले तो आपसे ये भी कह सकते हो किसी को जाके कि जरूरी नहीं है चतुर्भुज में 360 हो, हम 720 वाला भी जानते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कॉम्प्लेक्स को भूल जाओ। अभी आपने माइंड से ये हटा दो, है ना, पेपर में कभी नहीं पूछेंगे आपसे, इसको हटा दो, फिर भी पता हो तो बढ़िया बात है।
है ना, केवल के एग्जाम के हिसाब से थोड़ी कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके एंगल चतुर्भुज के बारे में। अब चतुर्भुज के आगे चलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं, टाइप हैं अलग अलग चतुर्भुज के, उनको पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा आपको, आनंद आ जाएगा, आनंद आनंद। कौन कौन से चतुर्भुज आपने पढ़े हैं आज तक? बहुत ताले पढ़े हैं, था बहुत ताले, है ना, बहुत सारे चतुर्भुज आपने पढ़े होंगे और पढ़ते रहना चाहिए यार, पढ़ने का क्या है। वैसे चतुर्भुज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, प्रॉपर्टी क्या बनाए चतुर्भुज के भाई, विकर्णों पे डाले गए इसका क्षेत्रफल निकालने का, वो हम चलो क्षेत्रफल वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और कोई भी चतुर्भुज है उसके मिड पॉइंट को जोड़ने से क्या क्या बनता है वो सब चलो आगे पढ़ते हैं। फिलहाल हम पढ़ते हैं पहला जो हमारा चतुर्भुज है वो है साहब समांतर चतुर्भुज, है ना, पैरेलल समांतर चतुर्भुज की बात करता हूं मैं, ठीक है साहब। समांतर चतुर्भुज की मैं अगर बात करूं क्या होगा, समांतर यानी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसमें क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, चार भुजाएं हैं साहब, ये रही आपकी चार भुजाएं, 1 2 3 4, नाम दे देता हूं साहब A B C D। पहली कहानी क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है ना, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर को कैसे दिखाते हैं, ऐसे एरो से दिखा देते हैं, ये वाली भुजाएं समांतर हैं तो ये वाली भुजाएं समांतर होंगी। तो मैं अगर ए बी और सी डी के बारे में अगर बात करूं, या फिर मैं बात करूं ए डी और बी सी, इनके अगर बात करूं तो ये समांतर भी हैं, ठीक है साहब, और बराबर भी है, समांतर भी है बराबर भी है। ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, परंतु हमारे माइंड में जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उस हिसाब से माइंड में रखना कि समांतर भी है, पहली चीज तो समझ में आई। दूसरी चीज समझ में आई, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती है और साथ में बराबर होंगी, ठीक है साहब। साथ में ध्यान रखना दूसरे बात, विपरीत कोण, जो आमने सामने के विपरीत कोण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। विपरीत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है साहब। बराबर कैसे होंगे वो भी समझ लेते हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज थोड़ा बड़ा बना देता हूं। अब ये हमें पता है समांतर भुजाएं हैं, ठीक है साहब, ये समांतर भुजाएं, तो ये जो कोण है, ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है साहब। क्यों साहब, क्योंकि दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा, इसको बड़ा करो तो ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण होंगे, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो ये दोनों भुजाएं भी क्या हैं, समांतर हैं, है ना। तो ये दोनों भुजाएं अगर समांतर हैं तो मुझे पता है ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे संगत कोण के हिसाब से, है ना। तो ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये x है तो ये भी x हो गया, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक एक प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है, समझते जाओ काम बनता जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखने हैं विकर्ण, ये साहब विकर्ण, पहला विकर्ण, ये रहा दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण इसमें बराबर हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। विकर्ण क्या होते हैं साहब, तीसरी चीज ध्यान रखो, विकर्ण जो है, विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पे ओ कर लेता हूं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित, ठीक है साहब। विकर्ण क्या होंगे, समद्विभाजित, मतलब ए डी ओ ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है साहब। और क्या होते हैं आपके विकर्ण, 90 डिग्री नहीं होते हैं। अब चलो इसमें ना एक चीज यहाँ पे एक अच्छा सा और थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, नहीं वाला भी लिखते हैं हम, नहीं वाला, नहीं क्या नहीं होता, नहीं क्या नहीं होता साहब। एक तो विकर्ण जो ए सी है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा किसके, बी डी के, है ना, और ना ही ए सी बराबर होगा बी डी के, ये ध्यान रखना, है ना। हमें पता होता है क्या होता है, परंतु क्या नहीं होता है वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, नहीं वाला ध्यान रखना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कट तो नहीं रहा, आपके कैमरे में शार्प दिख रहा है, ओहो नीचे कट रहा है क्या, चलो थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं, आपको दिख रहा होना, दिखना जरूरी है यार। ये लो साहब, है ना, समांतर चतुर्भुज तक ही रखते हैं, है ना, वापस सही कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आपको नीचे कटना आई होप नहीं कट रहा होगा यार, सही दिख रहा है, आई होप सो, अब तो सही दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया कि साहब क्या है,
इसके बराबर नहीं होते हैं और ना ही क्या होते हैं, ये हमारे 90 डिग्री वाले होते हैं। अब मैं अगर बात करूं आपसे और क्या चीज़ की, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है समांतर चतुर्भुज में। एक चीज़ और देखो, संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब भाषा के रूप में आपको दे दें तो गलत मत करना। संगत कोण कौन से हो गए, ये वाले, ये कौन है, इनके क्या है साथ में भाई साहब, इन दोनों का कोणों का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये कोण इसके तो बराबर है, इसके तो बराबर है विपरीत, और इनके कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो भाषा के रूप में लिख दूं क्या यहाँ पे, जगह बना, मैं चाहता हूँ चारों को हम कंपेयर कर लें थोड़ा सा। चलो कंपेयर नहीं करते, हम अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ते हैं, कोई वो नहीं है हड़बड़ी, आराम से समझो। समांतर चतुर्भुज में और क्या होती है प्रॉपर्टी, संगत कोणों का योग, संगत कोणों का योग, या यहीं लिख दूं, लिख सकता हूं यार, है ना, ये नहीं वाला है कि आप बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे मैं स्टार मार के लिख लेता हूँ, संगत कोणों का योग, संगत कोण समझ गए कौन कौन से हैं, कोणों का जो योग होता है वो आपको ध्यान में रखना है, 180 डिग्री होता है, ठीक है सर। ये मोटा मोटी आपके लिए समांतर चतुर्भुज की जो कहानी है, मोटा मोटी आपको पता है। एरिया क्या होता है, एरिया भी ध्यान रख लेना, बेस इंटू हाइट, वो चलो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अगला पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट साथ में ले लेना, है ना। तो समांतर चतुर्भुज में हमने बात कर ली कि भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, विपरीत कोण बराबर है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, मतलब इस पॉइंट पे दोनों बराबर बराबर काटेंगे, परंतु ना ही 90 डिग्री होंगे, मतलब ये 90 डिग्री नहीं है, ना ही ये विकर्ण बराबर हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब इसके जो अगला मेरा भाई है वो है आयत। आयत समांतर चतुर्भुज का दूसरा भाई आयत। आयत, आयत की क्या कहानी है, आयत की और भी बेहतरीन कहानी है। आयत क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज से एक कदम आगे, समांतर चतुर्भुज से एक कदम आगे क्या है साहब, ये तो है ही, जो ए बी सी डी नाम लिख लेता हूं मैं, ए बी सी डी। अब मैंने ये विकर्ण भी बना देता हूं मैं आपके लिए, एक ए बी समांतर है और बराबर है सी डी के, ये तो अभी भी है, ए डी बराबर है समांतर है बी सी के, ये तो अभी भी है, परंतु इसमें और इसमें अंतर क्या आ जाता है, सभी कोण, सभी अंतः कोण, सभी अंतः जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। तो ये एक नई प्रॉपर्टी आ गई आपके लिए, सभी अंतः कोण क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। इसमें और इसमें यही अंतर आ रहा है, और भी अंतर आएंगे, परंतु ये जो मैंने इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे सेट कर दिया तो मेरा आयत बन गया, ठीक है सर। और चीज करूं क्या, और चीज क्या होंगे, अब देखो विपरीत कोण तो इसमें भी बराबर होंगे, सारे 90 हैं तो विपरीत कोण क्या, सारे के सारे बराबर हैं। अब विकर्ण के बारे में अगर मैं बात करूं तो विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हो यार, विकर्ण समद्विभाजित तो करेंगे ही करेंगे, समद्विभाजित तो करेंगे ही करेंगे। क्यों साहब, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है किसकी, समांतर चतुर्भुज की। तो जो समांतर चतुर्भुज की है वो तो यहां पे काम आ ही सकती है। अब देखो अगर मैं बोलूं ये 90 डिग्री है मेरे भाई, ये 90 डिग्री है, ये AD है, ये BC है। अब मैं इसके दो चीजें होती है आपको पता है, लंबाई और चौड़ाई। तो इस विकर्ण की जो लेंथ है, इस विकर्ण की जो लंबाई आ जाएंगी √L² + B² आ जाएंगी, यस और नो। क्यों साहब, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो त्रिभुज ACD, क्योंकि ये क्या है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ये जो कर्ण होगा विकर्ण के स्क्वायर का √ होगा, तो L² + B² का √ ऐसा ही सेम डिट्टो ये वाला भी विकर्ण है। तो ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेथ है, क्योंकि लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो ये वाला विकर्ण हम इस वाले त्रिभुज में देख लें, सॉरी हाँ इसमें देख लो, तो ये क्या है L² + B², तो ये भी √ क्या आ जाएगा, L² + B²। तो विकर्ण क्या होंगे साहब, बराबर होंगे, अब बराबर होंगे, ठीक है साहब। विकर्ण अगर बराबर है मतलब यहां से एक प्रॉपर्टी हो गई। और अब नहीं क्या नहीं होगा, नहीं वाला बॉक्स बना लीजिए, AC परपेंडिकुलर BD, ये नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर आपस में नहीं होगी। ये मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है कि विकर्ण परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं है। तो आयत के बारे में आपको जो मोटा मोटी चीज थी, चारों कोण होते हैं, दो समांतर भुजाएं हैं, ये सब सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आयत में एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिखो।
मैंने कहा क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना ध्यान से समझना। एक आयत है, एक आयत का अधिकतम क्षेत्रफल बताओ, अधिकतम, या एक अधिकतम आयत का क्षेत्रफल बनाओ, सॉरी एक अधिकतम, ध्यान रखना यार क्वेश्चन अच्छा है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत बनाओ, क्षेत्रफल वाला आयत बताओ, आयत बताओ जिसका परिमाप, परि का जो माप है वो कितना है, मान लो कि मैं दे देता हूं 16 सेंटीमीटर है। ठीक है साहब, 16 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयत का अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत बताओ जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। वैसे तो मैं क्षेत्रफल और मैं डिटेल में इसमें डिस्कशन करूंगा, परंतु यहां पे आयत आया है तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब आपसे कह दिया जाए कि भाई मतलब इसका मतलब क्या है कि 16 सेंटीमीटर परिमाप है, मतलब चारों भुजाओं का योग है। चारों भुजाओं का योग 16 कैसे आ सकता है, 2 + 2 + 2 नहीं सॉरी, 2 भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए ना, तो इसको 2 भागों में तोड़ लो, 10 और 6 तोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 3 + 3। ठीक है, और तोड़ सकता हूं 16 को, कैसे तोड़ दूं मैं, 12 + 4 तोड़ लूं, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, 6 + 6 2 + 2। तो ये सारे अलग अलग बहुत सारे क्या बनेंगे, आयत बनेंगे। अब आयत बने उसमें से मैक्सिमम क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो ध्यान रखना अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत तब बनेगा जब ये आयत एक्चुअल में क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। ध्यान रखना यार, ये छोटी सी चीज है, मैं भूल ना जाऊं जब मैं क्षेत्रफल पढ़ाऊं, अभी याद आ रखी है इसलिए क्वेश्चन साथ साथ में करा रहा हूं। देखो क्या कह रहा हूं, कुछ कह रहा हूं एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत बताना है आपको, अधिकतम क्षेत्रफल होना चाहिए। कब बनेगा वो, तब बनेगा जब वो आयत क्या हो, वर्ग बन जाए, मतलब उसकी चारों भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी। यार हो सकता है ना ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये थोड़ी कहा है कि भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये एल है ये भी एल है, ये बी है ये भी बी है, ये भी तो हो सकता है ये बी और एल आपस में बराबर हो, वो स्पेशल हम बता देते हैं, वर्ग बन जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत बताओ जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो वो एक्चुअल में वर्ग होगा। वर्ग होगा तो चारों भुजाएं बराबर होगी, बराबर क्या है 16, क्यों, चारों भुजाएं बराबर है, a + a, परिमाप क्या आया 16 आया, तो a का मान कितना आया 4 आया। अब हमें पता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो अधिकतम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल हम बना सकते हैं, इससे छोटा ही होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ देख लो, तो 5 और 3 15, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, भूल तो नहीं गए, लंबाई ये रही चौड़ाई ये रही, 15 6 दूनी 12, छोटा ही बन रहा है, हमेशा ध्यान रखना वर्ग बनाएंगे तभी मैक्सिमम बनेगा। छोटी सी चीज थी, महत्वपूर्ण थी, काम याद आ गई तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो अब आगे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही है प्लीज 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 रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है, एक तरह की एनर्जी दे देता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ खतरनाक करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए, पूरी क्लास बनाने का मोटिवेशन देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी लग रही है क्लास प्लीज, अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं, आराम से पढ़ो, आपको अपना सिलेक्शन से ध्यान रखना चाहिए, बाकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। परंतु अच्छी लग रही है तो लाइक बनता है यार, लाइक बनता है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिक्वेस्ट है प्लीज अपने दोस्तों को इतना शेयर कर दो कि हाँ साहब केशव भानु क्लासेस पढ़ाई जा रही है, आप एक बार जाके देखें, आपको आनंद आएगा, डेफिनेटली आएगा। साथ में अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, है ना, व्हाट्सअप, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाके जुड़ो ना यार, मटेरियल मिलेगा, मटेरियल क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। एक तरीका और है नोटिफिकेशन का, वो आपको पता है, बेल आइकन हिट करके। ठीक है साहब, तो चलो साहब हमने आयत पढ़ लिया, आयत के साथ अगला पढ़ते हैं, वो है समचतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज से मैं बनाना चाहता हूं समचतुर्भुज, यहां से ही सारी कहानी बनेगी, वो बन गया समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में क्या है कहानी, समचतुर्भुज यानी रोम्बस है ना। समचतुर्भुज कैसे बनेगा, जब मैंने क्या कहा, टेढ़ी मेढ़ी है, आमने सामने की वो है, मैंने कहा कि साहब चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं मैंने बराबर कर दी, ये दोनों तो बराबर थी, मैंने कहा ये भी आपस में बराबर हो जाए तो चारों भुजाएं बराबर होगी, तो नाम दे देता हूं A B C D।
चारों भुजाएं बराबर है, तो यानी चारों भुजाएं बराबर है, यानी ए बी बराबर है, और समांतर तो है ही, ध्यान रखना यार, समांतर तो सब में होंगी, है ना, समांतर चतुर्भुज। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है साहब। और आमने सामने वाली भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी डी, ये आपस में क्या है, पैरेलल भी है, ये आपस में क्या है, समांतर भी है, ठीक है। अब देखो, परंतु चारों कोण 90 डिग्री नहीं है, एक कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो सारे कोण 90 डिग्री हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्यों साहब, मैंने कहा साहब ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये 90 है तो इसके सामने वाला 90 हो गया, ये 90 है तो ये 180 माइनस 90 तो ये भी 90 होना पड़ेगा। तो कभी ध्यान रखना, कभी आपको कोई समांतर चतुर्भुज, आयत या वर्ग सिद्ध करना हो ना, तो चारों कोण 90 डिग्री करने की जरूरत नहीं है, एक ही कर दो, एक कर दोगे तो चारों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया, सॉरी सम चतुर्भुज बन गया, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं, विपरीत कोण बराबर जरूर होंगे, ठीक है साहब। अब 90 डिग्री नहीं होते, 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब आते हैं वापस विकर्ण पर। विकर्ण की ही कहानी थोड़ी सी गजब की है। विकर्ण की क्या कहानी है सब, विकर्ण में देखो यहां से क्या था, समद्विभाजित है, समद्विभाजित तो अभी भी करेंगे, समद्विभाजित तो अभी भी करेंगे, समद्विभाजित अभी भी करेंगे। क्या विकर्ण बराबर और 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गए या बराबर हो गए, ये मैं अभी आपको बताता हूं। वो हम बताते हैं ऐसे कि भाई विकर्ण क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर तो होंगे, 90 डिग्री तो होंगे, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री करेंगे, है ना, मतलब ये जो विकर्ण हैं आपस में 90 डिग्री पे कट होते हैं, ठीक है। परंतु बराबर हो ये जरूरी नहीं है, बराबर नहीं होते, यहां पे नहीं वाला बॉक्स लगाओ, क्या होते हैं, बराबर, ठीक है साहब, बराबर नहीं होते हैं समचतुर्भुज में, हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो समचतुर्भुज क्या बन जाएगा, हमारा वर्ग बन जाएगा, ठीक है साहब। तो नहीं, ध्यान रखना, बराबर नहीं होते हैं। इससे इसको देखो, इधर देखो, जो आकृतियां है ना, जो आकृतियां एकदम ऐसे सीधी होती है, टेढ़ी टेढ़ी नहीं होती है ना, जहां सीधी सीधी होती है, जैसे ये हो गया और इसके आगे वर्ग होगा, वहां पे जो विकर्ण होते हैं वो एक्चुअल में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जो ऐसे टेढ़ी होती है, लटकी हुई होती है, जैसे ये हुआ और ये हुआ, वहां पे बराबर नहीं होते हैं। परंतु ध्यान रखो एक चीज कि समद्विभाजित तो सब में करते हैं, क्योंकि सम क्या है, समांतर चतुर्भुज ही। अब इससे उल्टा पूछा जा सकता है एक चीज, क्या आपसे ये पूछा जा सकता है, चलो वो आगे बताएंगे ना, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सारे के सारे आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं या फिर सारे के सारे समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, कौन सा कथन सत्य है, ये बार बार आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया समचतुर्भुज। इसमें थोड़ी सी और कोई चीजें इतनी है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है ना, d1 इंटू d2 पढ़ा होगा आपने। चलो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल में बात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण इंटू विकर्ण नहीं, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है, थोड़ा क्योंकि लंबा इंटू चौड़ाई तो इसमें होता है, हाफ d1 इंटू d2 क्या होता है, d1 d2 क्या विकर्ण है, ठीक है साहब। अब एक और देख लेते हैं, वो है साहब वर्ग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या आपको कट बोर्ड शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, पता चला फिर बोर्ड शो ही नहीं हो रहा है ना, वर्ग नहीं दिख रहा, समचतुर्भुज थोड़ा सा वैसे दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा सही कर देते हैं आपके। तो ओके गाइज, अब दिख रहा होगा, है ना, वर्ग, है ना। चलिए, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज। अब वर्ग की बात करता हूं, तो वर्ग कुछ ऐसा ही बनेगा, आपके सामने है। तो वर्ग में सारी कहानी हो जाएंगी, ए बी सी डी है, ठीक है साहब। तो चारों भुजाएं मतलब चाहे तो इससे जाओ चाहे इससे जाओ, चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है साहब। विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण में सब कुछ होता है ना, समद्विभाजित करेंगे साहब विकर्ण, ठीक है, समद्विभाजित करेंगे, 90 डिग्री पे भी होंगे, 90 डिग्री पे भी होंगे और बराबर भी होगी। तो ये जो कहानी है वो आपकी क्या होने वाली है, वर्ग की होने वाली है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, विकर्ण फिर सारे समद्विभाजित, 90 डिग्री बराबर, ये आपको कंपैरिजन में पढ़ना है, ठीक है, और इस तरह चलते जाना है, इस तरह, ठीक है। अब आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सभी आयत समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ साहब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आयत समांतर चतुर्भुज से ही तो बना है। आयत समांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल केस है कि भाई ये कोण 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये आयत कहलाएगा, है ना।
तो जो परंतु उल्टा कह दूं कि सारे समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं तो आंसर आएगा नहीं भाई साहब, सारे समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं हो कि कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। ऐसे ही सारे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, हाँ साहब होते हैं, परंतु सारे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज जरूरी नहीं है ना। तो यही वर्ग के लिए भी उल्टा हो सकता है। आयत और वर्ग में अगर मैं बात करूं तो वर्ग है ना आयत का एक स्पेशल केस है। तो सारे के सारे वर्ग आयत होते हैं, डेफिनेटली होंगे यार, आयत का स्पेशल केस है भाई। आयत देखो और इसमें देखो, एक ही तो स्पेशल केस है कि चारों भुजाएं बराबर होगी, इसमें आमने सामने की थी, मतलब ये दोनों अगर बराबर हो जाती तो वर्ग बन गया, है ना। तो सारे के सारे जो वर्ग होते हैं वो आयत तो होते हैं, परंतु सारे के सारे आयत वर्ग हो डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं। इसी के जैसा समचतुर्भुज, सारे के सारे समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज हम पढ़ चुके। अगर मैं बात करूं वर्ग और समचतुर्भुज में तो सारे के सारे वर्ग समचतुर्भुज होंगे भाई साहब। वर्ग समचतुर्भुज का एक स्पेशल केस ही तो है कि भाई ये कोण 90 डिग्री हो जाए, बाकी चारों भुजाएं तो इसमें भी बराबर थी, है ना। तो ये जो सारे वर्ग हैं वो समचतुर्भुज हो सकते हैं, होंगे, परंतु सारे के सारे समचतुर्भुज वर्ग हो जरूरी नहीं। तो ये इसी तरह आपको डिटेल में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट बढ़िया सा ले लो, क्योंकि आपके लिए काम आएगा। महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी, है ना। थोड़ा सा इसे आज कैमरा ब्लिच हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बीच में चीज़ें सही होती रहेंगी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा होगा होगा। चलें साहब आगे चलते हैं। दो और है चतुर्भुज, थोड़ा सा पढ़ते हैं उनके बारे में। पहला है वो है, पहले आप काइट पढ़ना चाहेंगे या सॉरी पहले वर्ग के बारे में थोड़ी चीज़ें और बताऊंगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण है सब। वर्ग को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, वर्ग को और पढ़ेंगे, वर्ग और वर्त को मिलाने की कोशिश करेंगे। देखो क्योंकि मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं आजकल, तो ट्रेंड बन रहा है मिक्स क्वेश्चन का। तो वर्ग और वर्त को मिलाने की कोशिश करते हैं और दो चीजें आपको बना के बताते हैं। पहली चीज क्या है, वर्ग साहब, ये आपने एक वर्ग बनाया, ठीक है साहब, और एक आपने वर्ग और बनाया, ये वर्ग है आपके। पहला केस आपका जो एक बन रहा है क्या वर्त, वो इसके बाहर बन जाए। दूसरा केस इसके अंदर बन जाए, टच करते हुए जाए, है ना। इन दोनों केसों में थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, बाकी आप अपना बना लेंगे। मैंने जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है किसका, वर्ग का, वो किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा। व्यास के बराबर होगा नहीं होगा, ये ही वर्त का व्यास हो जाएगा और इसका विकर्ण हो जाएगा। क्यों साहब, क्योंकि आपको अगर वर्त के बारे में थोड़ा सा पता हो तो मैंने वर्त को आपको एक चीज बताऊंगा, वैसे पढ़ाया नहीं भी, अगले टॉपिक वही है। वर्त में अगर व्यास है तो अर्धवर्त पे बना कोण समकोण होता है। और यहाँ पे देखो, ये अगर ये है, हमें पता है ये जो कोण है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो अर्धवर्त बना होगा किससे, इससे, इसी से तो ये कोण बन रहा है दो, तो अर्धवर्त पे बना कोण समकोण होता है। इसीलिए जो वर्ग का विकर्ण है वो वर्त का व्यास होता है। तो एक चीज दे दे, दूसरी चीज पूछ लें, क्षेत्रफल वेत्रफल में काम आ सकती है। यहां पे जो व्यास है ये जो है ये वर्त का तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, परंतु यही इस भुजा के भी बराबर होगा, तो ये भुजा के बराबर होगा, ठीक है साहब। तो ध्यान रखना, इस केस में वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के बराबर होती है। ये भी थोड़ी बहुत सी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और पढ़ा देता हूं मैं आपको, एक चतुर्भुज का एक और टाइप, जिसे क्या कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण क्या हो, एक वर्त पे हो। ऐसा वर्ग ही बने ये जरूरी नहीं है, ये कहा जाए कि हमने एक वर्त के अंदर वर्ग बनाया है, तब आप ये चीज करेंगे, नहीं तो आपको जरूरी नहीं है कि वर्ग ही बने हमेशा। चक्रीय चतुर्भुज बनता है। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, या फिर अगली क्लास में पढ़ें। आज इतना ही रखें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं यार, या लंबा हो जाएगा। चलो आज इतना ही रखते हैं आपके लिए। अगली जो क्लास में उसमें हमें समलंब चतुर्भुज पढ़ना है ना, चक्रीय चतुर्भुज भी पढ़ेंगे, और हम काइट यानी पतंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक क्लास में आपको मैं और बताऊंगा,
उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले चतुर्भुज क्या बनते हैं, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब डिस्कस करूंगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वही लाइक, नए सब्सक्राइब हो दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। 90% जनता सब्सक्राइब नहीं करती यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करो, तभी तो क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और मिल रही है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।